तो स्टूडेंट्स क्लास 10 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस छोटी सी स्टेटमेंट से। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल। अब अंडर रूट 2 को रैशनल मानना है और हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। अब ए और बी क्या है हमारे पास, ए और बी हमारे पास इंटीजर्स है और साथ में क्या है ये ए और बी, ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके कोई भी फैक्टर नहीं होते कॉमन अदर देन 1। अब क्या करेंगे, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू a लिखेंगे। नाउ अगला स्टेप आता है हमारे पास दोनों तरफ की स्क्वायरिंग। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और जब हम स्क्वायरिंग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास b अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू निकलेगी हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, एंड हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना, जो कि आएगी ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो ए स्क्वायर है वो हमारे पास डिविजिबल आ रहा है किससे, 2 से। ठीक है, अब अगर ए स्क्वायर हमारे पास डिविजिबल आ रहा है 2 से, तो हम क्या ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ए अपॉन 2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी इक्वल टू सी, और सी क्या हमारे पास कोई इंटीजर है। यहां से ए की वैल्यू आ गई 2c के इक्वल, और अब हम इस a की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम इसके अंदर a की वैल्यू को इजीली पुट कर सकें। अब लिखते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू को क्या डालेंगे 2c, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 4c स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2b स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 4 वहां पे मल्टीप्लाई में था ये यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, अब ये 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ गया हमारे पास, सी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात आ रही है वो क्या आ रही है कि बी स्क्वायर है वो भी हमारे पास 2 से डिविजिबल आ रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, एंड अगेन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है therefore a and b have at least 2 as a common factor, and but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1। no common factors मतलब ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स है जो हमने स्टार्टिंग में माने थे, और ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इनकरेक्ट अजम्पशन मानी थी। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमें फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।